अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के जमीन पर अपना कह करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भर देते हैं तो उनके मेन मालिक के तरफ से अगर कोई कंप्लेन दर्ज किया जाता है तो ऐसे में क्या हम पर कार्रवाई हो सकती है? अगर कार्रवाई हो सकती है तो कितने दिनों का सजा मिलेगा? देखिए, आप से जो प्रपत्र 2 और 3(1) भर रहे हैं अभी, तो वह उस प्रपत्र 2 और 3(1) का कोई जांच नहीं है। आप जो फॉर्म भरेंगे वो फॉर्म जमा कर लिया जाएगा सिविल कार्यालय में। उसके बाद उसकी जांच की जाती है। जांच करने के लिए 2 चीज़ की जाती है। पहला तो आपका प्लॉट चेकिंग होता है कि जो प्लॉट आपने उसमें दर्ज किया है वो आपके दखल कब्जे में है या नहीं है, वो चीज़ दर्ज किया जाएगा। उसके बाद आपका पेपर का मिलान किया जाएगा। तो मिलान करने के लिए आपसे ओरिजिनल दस्तावेज़ मांगा जाएगा, ओरिजिनल खतियान मांगा जाएगा। जो भी प्रमाण आपके पास है, जिसकी फ़ोटोकॉपी, जिसकी छाया प्रति आप मुझे उपलब्ध करवाए हैं, उसका ओरिजिनल कॉपी मांगा जाएगा आपसे। और ओरिजिनल कॉपी दिखाने के उपरांत ही फिर आपका नया खतियान बनाने का प्रोसेस शुरू होता है। तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति की ज़मीन पे कोई फॉर्म भर देता है तो वैसी स्थिति में फॉर्म तो आप भर देंगे, लेकिन आपका उस ज़मीन पे ना तो दखल कब्जा होगा, ना ही आपका उस ज़मीन का प्रमाण आपके पास होगा। तो वैसी स्थिति में आपके फॉर्म भर देने से भी आपके नाम पे कोई खतियान बनने नहीं जा रहा है। तो इसलिए वो फॉर्म भर के कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए कोई प्रावधान नहीं कि आप फॉर्म भर दिए तो फॉर्म के आधार पे ही सर्वे का काम हो जाएगा। तो आपने एक क्वेश्चन किया है कि फॉर्म अगर भर देते हैं तो इस पर कोई सज़ा हमको मिल सकती है या नहीं। तो विभाग की तरफ से अभी तक इस पर कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि अगर कोई दावा करता है किसी ज़मीन पे, तो दावा करने में अगर वो विफल हो जाता है तो उसको कोई सज़ा दी जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं, सामने वाला जिसकी ज़मीन होगी वो अपने पेपर के आधार पे दावा करेगा, और जो दावा करता सही पाया जाएगा, जिनके पास ज़मीन पे दखल भी हो और उसका प्रमाण भी हो, तो ये दोनों चेक करने के बाद अगर सही जो पाया जाएगा उसके नाम पे खतियान बनाने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। सर, खतियान हमारा है लेकिन कब्जा कोई दूसरा व्यक्ति कर लिया है, ऐसे स्थिति में किनके नाम से सर्वे होगा? ये सर्वे जो है, ये खतियान बनाने का सर्वे का प्रोसेस जो होता है वो आपके रिकॉर्ड के बेस पर डिसाइड होता है कि ज़मीन का जो ऑनर है वो ऑनर कौन है। ये डिसाइड करना आपके रिकॉर्ड पे डिपेंड करता है। अगर खतियान आपके नाम से है या आपके पूर्वजों के नाम से है, ज़मीन पे ज़बरदस्ती कोई कब्ज़ा किए हुआ है, तो ज़बरदस्ती कब्ज़ा के केस में उनके नाम से खतियान किसी भी हाल में नहीं बनेगा। जो उसके ओरिजिनल ऑनर होंगे, जो मालिक होंगे, उनके वंशज होंगे या जीवित, या फिर वो खुद अगर जीवित होंगे तो उनके नाम से नया खतियान बनाने का प्रोसेस होगा। लेकिन उसमें एक चीज़ आती है कि आपके नाम की आपके पूर्वजों के नाम पे खतियान था और उसी समय से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उस ज़मीन पे दखल कब्जा किया गया हो और आपको आज तक उस पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा भी केस देखने को मिलता है कि आपके पूर्वजों के ज़माने से 50 साल 60 साल पुराने ज़माने से उस ज़मीन पे उसका दखल कब्जा है और आपके द्वारा उस पर आज तक कोई आपत्ति नहीं की गई है। तो वैसी स्थिति में एक केस ये भी बनता है कि बकब्जे में उनका नाम डाला जाए। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं होगी तो अभियुक्ति कॉलम में बकब्जे में जिसका कब्जा होगा उसका नाम डाला जा सकता है। लेकिन अगर आपके द्वारा कभी भी उस पर आपत्ति किया गया हो, पूर्व में किसी भी स्टेज पे आपके द्वारा आपत्ति किया गया हो और आपके पास उसका पेपर है, सामने वाले के पास पेपर नहीं है, सिर्फ उसका दखल कब्जा है, तो ऐसी स्थिति में खतियान आपके नाम से बनेगा। आपके जो जीवित वंशज होंगे उनके नाम से बनेगा, दखलकर्ता के नाम से नहीं बनेगा। सर, एक आम आदमी को सर्वे करवाने के लिए मूल रूप से क्या क्या दस्तावेज देनी होगी? देखिए, सर्वे करवाने के लिए सबसे पहला जो दस्तावेज मान्य होता है वो कोई भी ज़मीन का सबसे पहला प्रमाण जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके बेस पे टाइटल डिसाइड होता है, वो उस ज़मीन का खतियान होता है। तो अगर आपके पास कोई खतियानी ज़मीन है और खतियानी ज़मीन पे आप दावा कर रहे हैं, आपके पूर्वजों के नाम पे खतियान दर्ज है, तो वैसी स्थिति में आपका खतियान का जो छाया प्रति है वो एक छाया प्रति प्रस्तुत करनी पड़ेगी। उसकी मूल कॉपी आपको दिखा के सत्यापित करनी पड़ेगी। उसके बाद आपके पूर्वजों के नाम पे अगर कोई भी ज़मीन हो, केवाला हो या खतियान हो, तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली प्रस्तुत करनी पड़ेगी, जो आप ये प्रमाणित करेंगे कि खतियान या केवाला में जिन लोगों का नाम है वो आपके पूर्वज हैं और आप उनके जीवित वंशज हैं। ये चीज़ प्रमाणित करने के लिए वंशावली की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद अगर कोई क्रय से प्राप्त भूमि है, जिसको केवाला से प्राप्त भूमि हम लोग बोलते हैं, तो अगर केवाला से प्राप्त भूमि है तो केवाला की छाया प्रति आपको लगानी पड़ेगी और वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पर्चा से प्राप्त होती है भूमि। पर्चा भी कई तरह का होता है, जैसे बंदोबस्ती पर्चा सरकारी ज़मीन के केस में होता है, रैयती के ज़मीन के केस में वास्कित पर्चा होता है,
सीलिंग एक्ट से भी बहुत सारे लोगों को भू-हदबंदी का पर्चा निर्गत होता है। तो भू-हदबंदी का पर्चा भी एक तरह का है। भूदान से भी बहुत सारे लोगों को पर्चा निर्गत किया जाता है। तो भूदान का पर्चा अगर आपके पास है तो ऐसी स्थिति में जिस पर्चा से आपका निर्गत है, भूमि जिस पर्चा से आपको प्राप्त है, बंदोबस्ती हो, वास्कित हो, भूदान हो या आप